Now we will start the explanation of the second chapter, which name is television as God. इसका मतलब है कि टेलीविज़न एक भगवान की तरह। इस पोयम में हमें जो पॉइंट है उसने बताया है कि टेलीविज़न जो है वो एक भगवान के जैसा हो गया है, क्योंकि सभी लोग टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। सारा दिन सब लोगों का माइंड टेलीविज़न में ही घूमता रहता है, स्पेशली जो बच्चे हैं उनका। तो इस पोयम में बताया हुआ है कि टेलीविज़न ने सारी दुनिया की लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट किया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। इन अमेरिका टेलीविज़न अ स्पेशल गॉड। अमेरिका में टेलीविज़न जो है एक स्पेशल गॉड है, एक स्पेशल भगवान है। विद इट्स प्राइज्ड एंड प्राइस्टेसेस, अपने पुजारी और पुजारिन यानी जो फीमेल पुजारी होते हैं उनके लिए। पुजारी और पुजारिन क्या होते हैं? जो हमेशा पूजा भक्ति में लगे रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर टेलीविज़न के प्राइस्ट और प्राइस्टेसेस कौन हैं? जो लोग हमेशा, जिनका ध्यान टीवी में ही रहता है और वो टीवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन, किसी के पास टाइम नहीं है आपस में बातचीत करने का। और फॉर ईच अदर, और एक दूसरे के लिए। टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट क्रेनिया ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। टेलीविज़न कहाँ वर्क करता है? हमारे रिमोट क्रेनिया में, हमारा जो स्कल का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा माइंड है, उसमें ये वर्क करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है और बहुत हाई क्लास प्लेजर देता है। हाई क्लास प्लेजर मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत उच्च स्तर की हैप्पीनेस हमें देता है। ये टेलीविज़न के बारे में बताया हुआ है कि टेलीविज़न से लोग जो है आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है एक दूसरे के लिए, और वो क्या बन चुके हैं? अब टेलीविज़न के पुजारी बन चुके हैं। एंड द डेजीज़ बाय माई अपार्टमेंट विंडो, और जो डेजीज़ हैं, जो फ्लावर्स हैं डेजी के, वो मेरे अपार्टमेंट की विंडो से, जो कैसे हैं? टॉल, लंबे हैं, येलो हैं। एज द फिंगर्स ऑफ द सन, जैसे कि सन की फिंगर्स हों, उस तरीके से वो जो डेजीज़ हैं वो मेरे अपार्टमेंट की विंडो से जो दिखाई देते हैं। वाई आर दे सो सेड फ्रॉम नेग्लेक्ट, वो इतने दुखी क्यों हैं? फ्रॉम नेग्लेक्ट मतलब कि उनको नज़रअंदाज करने पर, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि सब लोगों का ध्यान तो हमेशा टीवी में लगा रहता है, इस वजह से वो उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वजह से जो डेजीज़ हैं मेरे विंडो पर से जो दिखाई देती हैं वो बहुत सैड हैं, दुखी हैं। दे परहैप्स लोस्ट द कॉम्पिटिशन, शायद वो अपना कॉम्पिटिशन, अपनी प्रतियोगिता में हार चुकी हैं या वो प्रतियोगिता को खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है, सभी लोगों का ध्यान हमेशा टीवी पर ही रहता है। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन, टेलीविज़न ने सबको अपने श्राइन, श्राइन का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थल, अब ट्रैप कर लिया है, पकड़ लिया है। जैसे कि वो क्या हो? एक पूजा का स्थान हो। सभी बच्चे भी, सभी बड़े भी, सब लोगों का ध्यान आजकल ज़्यादातर किस में रहता है? टेलीविज़न में। तो वो एक पूजा का स्थल होता है, मानो ऐसा बन गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एंड द मदर्स वंडर, और जो माँ हैं, जो बच्चों की माताएं हैं, वो बहुत आश्चर्य में हैं। क्यों? वाई देयर किड्स आर गोइंग डूइंग पुअरली इन स्कूल, कि उनके बच्चे जो हैं स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं और वो पुअर वर्क कर रहे हैं, वहाँ अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। एंड देयर ग्रामर इज़ एज गुड एज चिंपैंजीज, और उनकी जो ग्रामर है वो कैसी हो गई है? जैसे कि चिंपांजीज की ग्रामर हो। चिंपांजीज को कोई ग्रामर नहीं आती है, तो उन्होंने कंपैरिजन चिंपांजीज से किया है बच्चों का कि उनकी ग्रामर कैसी हो गई है? चिंपांजी के जैसी, जैसे कि उन्हें भी कुछ नहीं आता। उन्हें क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अपना सारा टाइम तो टीवी को देखने में ही स्पेंड करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न अ स्पेशल गॉड, और निसंदेह टेलीविज़न एक स्पेशल टाइप का गॉड, भगवान बन चुका है। एंड गॉड्स हैव देयर सेकेंड अबोर्ड, और जो भगवान होते हैं उनके अपने धार्मिक स्थल होते हैं। सभी भगवानों के अपने अपने धार्मिक स्थल होते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारा टीवी है, हमने उसको एक भगवान मान लिया है, तो वो हमारे लिए एक धार्मिक स्थल बन गया है, पूजा का स्थान बन चुका है। इन द हार्ट्स ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट्स, और वो कहाँ रहता है? अपने हम्बल सर्वेंट्स के हर्ट्स में, दिलों में। हम्बल मतलब विनम्र, जो उसके नौकर हैं। और उन्होंने ये हम्बल सर्वेंट्स किसको कहा है? उन लोगों को जो कि हमेशा टीवी में लगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। एंड टेलीविज़न इज़ अ गॉड, और टेलीविज़न एक इस तरीक़े का भगवान है दैट स्पीक्स, जो बोलता है, स्माइल हंसता है और एक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड इमोशंस आर फोर्टिफाइड, और वो
लोगों के इमोशंस को फोर्टिफाइड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, बढ़ा रहा है। कैसे? जैसे टीवी में हम कोई प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें जब कोई इमोशनल सीन आता है तो जो देखने वाले लोग हैं वो भी इमोशनल हो जाते हैं, जब कोई कॉमेडी का सीन आता है तो वो लोग भी हंसने लगते हैं। तो वो क्या कर रहा है? हमारे इमोशंस को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एज स्टार्स टू आयरन क्लोथ्स, जैसे कि जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं उन पे कलफ लगाई जाती है। कलफ लगाने से कपड़े बढ़ जाते हैं, थोड़े फैल जाते हैं, उसी तरीके से जो हमारे इमोशंस हैं वो भी बढ़ रहे हैं टीवी देखने से। एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सिस्ट, और जो सच्चाई है